सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। ये मैं आप सभी का इस ऊर्जा, इस ताकत के लिए धन्यवाद करता हूं और आयोजकों का इस मंच के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं कहीं कहीं गलती कर सकता हूं, अटक सकता हूं, क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े लोगों के सामने प्रस्तुति नहीं दी है। हालांकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन ऑनलाइन बोलना कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि तब आप अपनी आरामदायक परिस्थितियों में होते हैं, अपनी कुर्सी पर, अपनी रसोई में या अपने ऑफिस में। लेकिन हॉल में यह बिल्कुल अलग होता है, और खास बात यह है कि हॉल अर्धवृत्ताकार है। और आप जानते हैं, जैसे आवर्धक शीशा होता है, जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और वह एक बिंदु पर फोकस होकर आग जला देती है। यहाँ मंच पर आप सभी से ऐसी ऊर्जा मिलती है। मतलब आप थोड़ी सी जानकारी या थोड़ी सी भावनाएं साझा करते हैं और वे 1000 गुना होकर लौटती हैं और आपको बस ऊपर उठा देती हैं। मेरी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रेरणादायक थीम है, टीम की शुरुआत हमेशा और पूरी तरह से आपसे ही होती है। मैंने इस बारे में काफी सोच रहा था, आखिर इस विषय को कैसे बताया जाए। शायद इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का सबसे सही तरीका यही होगा कि मैं बस अपना व्यक्तिगत उदाहरण साझा करूं, यानी मैंने अपनी टीम का निर्माण कैसे किया। मुझे यह चाहिए कि मुझे वे सभी लोग ध्यान से सुने जो वास्तव में हर 3 महीने में अपनी टीम के आकार को दोगुना करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। यह जानकारी उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो अपनी कंपनी में, अपनी संरचना में, अपनी शाखा में अपना टर्नओवर दोगुना करना चाहते हैं। 2 या 3 महीने में दोगुना होना, यानी ऐसी रफ्तारें। लेकिन यह तुरंत नहीं होगा। क्यों? मैं बताता हूं। हाँ, मैं कंपनी विलोवी में 4 साल से थोड़ा ज्यादा समय से हूं। मैंने 7 फरवरी 2017 को इस प्रोडक्ट से परिचय किया था। मैं एलेना लोचकिना का धन्यवाद करता हूं, जो आज डेडिकोवा हैं। वह यहाँ इस हॉल में हैं। एलेना, ये सारी तालियां विशेष रूप से तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि उन्होंने बस यह प्रोडक्ट लिया और मेरे घर ले आईं और बोली, इसे आजमाओ, यह निश्चित रूप से फायदेमंद है और इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझो। सिर्फ 5 दिन बाद ही मैंने बिजनेस पैकेज को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि मैं कुछ सिद्धांतों का पालन करता हूँ। वे सिद्धांत नोट कर लो जो मैं बताने जा रहा हूँ। इन्हें अपनाओ, इन्हें पूरा करो और तुम सफल होते जाओगे। ये सिद्धांत बहुत सरल है। अगर तुमने चुना है, बल्कि संदेह करना चाहिए जब लक्ष्य चुन रहे हो। अगर लक्ष्य चुन लिया है तो संदेह करने का कोई मतलब नहीं, बस उस तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ो। और जब तुमने लक्ष्य चुन लिया, यानी मैंने कंपनी चुनी, मैंने प्रेसिडेंट चुना। कृपया दिमित्री लाइव्स्की के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जिसे मैं अपना आदर्श मानता हूं, जिसकी ओर मैं बढ़ना चाहता हूं। मैं उसकी आदतों को देखता हूं, उन आदतों को अपनाता हूं, अपनी जिंदगी में शामिल करता हूं और मेरी जिंदगी बदल जाती है। यानी जब आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक सफल कंपनी चुननी चाहिए। आपको एक सफल लीडर, मेंटर चुनना चाहिए और उसकी आदतों को पूरी तरह से कॉपी करना चाहिए, यानी डुप्लीकेशन करना है। खुद से कुछ भी नया सोचने की जरूरत नहीं है। रास्ता पहले से ही बना हुआ है, यानी सब कुछ है। रास्ता है, रास्ता साफ कर दिया गया है। आपको बस वही करना है जो आपके ऊपर के मेंटर्स या अन्य सफल लीडर्स करते हैं। आप भी सिर्फ एक नहीं, बल्कि 5-10 लीडर्स को चुन सकते हैं और हर दिन उन्हें देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ देखना ही नहीं है, उनकी आदतों को अपनाना है, अपनी जिंदगी में उन्हें शामिल करना है और आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे, यानी वैसी ही हो जाएगी जैसी इन सफल और अमीर लोगों की है। मैंने भी ये किया, करता रहा, लेकिन सब कुछ तुरंत नहीं हुआ। हमारे अंदर एक अहंकार होता है, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। और वहां मैंने गलतियां की, ठोकरें खाई, फिर उठ खड़ा हुआ, फिर से ठोकर खाई, गिर पड़ा। और यह जो समय था, यह लगभग 2 से 3 साल तक कंपनी में चला। मैं इस पर इतना अधिक जोर क्यों दे रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इस बात को अच्छी तरह से समझें कि किसी भी कार्य में तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। सफलता थोड़ी देर बाद ही आएगी, कुछ समय के पश्चात ही प्राप्त होगी। शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग, शुरुआत में यह एक सामान्य व्यापार की तरह होता है। इसमें आपको मेहनत करनी होती है, बार बार मेहनत करनी होती है।
लेकिन अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो आप यह नींव तैयार करते हैं, टीम बनाते हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन तैयार करते हैं, इसे गुणवत्ता के साथ करते हैं, हर दिन ध्यान देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद पर काम करना और हर दिन सफलता की ओर बढ़ना। आपके पास कई सालों तक छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी आपको बस मेहनत करनी है और केवल उसके बाद 2-3 सालों में आपकी टीम दोगुनी होने लगेगी, आपका टर्नओवर दोगुना होने लगेगा और आप कुछ क्वालिफिकेशन ऐसे ही पार कर लेंगे जिन्हें आप शायद नोटिस भी नहीं करेंगे। आप इसे मेरी मिसाल से समझ सकते हैं अगर आप मेरी कहानी को पढ़ेंगे। यानी ये जो 2-3 साल की स्टेज है वो बनती है, मतलब वो बनती है, यानी आप सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं बिल्कुल खाली हाथ, यानी आपके पास सही आदतें नहीं होती। स्कूल में आपको कुछ और सिखाया गया, यूनिवर्सिटी में कुछ और माता पिता ने आमतौर पर, मतलब मैं तो एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरी माँ क्रेन ऑपरेटर हैं और पापा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के सहायक ड्राइवर हैं। यानी मैं खेतों में बड़ा हुआ हूँ, 6 साल की उम्र से घास काटता था, तबेले में गोबर साफ करता था, खरगोश मुर्गियां वगैरह पालता था, मतलब यही सब। लेकिन आज मैं उच्च योग्यता के साथ मंच पर हूँ और हर महीने लाखों रुपए कमाता हूँ और मैं खुशी खुशी बड़े उत्साह के साथ यह अनुभव आपसे साझा करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब आज यहाँ से, मतलब आज नहीं कल या परसों, पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए जाएं। यानी कि आप मुझसे और दूसरे वक्ताओं से, दूसरे लीडर्स से वे टूल्स, वे आदतें लें और उन्हें हर दिन बस लागू करना शुरू करें। ये साधारण सी चीजें हैं। 2-3 साल तक मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, वहां पोस्ट डालना शुरू किया, प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह समझा और तुरंत ही उस जानकारी को सोशल मीडिया पर डुप्लीकेट किया। वीडियो रिकॉर्ड करना, बताना, प्रेजेंटेशन देना, पहले रिश्तेदारों को, फिर दोस्तों को, फिर अनजान लोगों को, और आप लगातार बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आज की तारीख में 6000 कॉन्टैक्ट्स हैं। आईफोन में 6000 कॉन्टैक्ट्स हैं। स्वाभाविक है मैं सभी से बात नहीं कर सकता, लेकिन इन 6000 रुपये नहीं, लोगों, 6000 लोगों में मैंने जानकारी दी, बार बार दी, और मैंने अपना परिवार ढूंढ लिया। इस मायने में कि जैसे आपने वो फिल्म देखी है, परिवार वह है जैसे कि परिवार होता है जिसमें आप बच्चों को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, परिवार बनाते हैं। और एक परिवार बिजनेस में होता है, एक परिवार नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। और मैं 7 लोगों की तलाश कर रहा था, अब आज वे पूरे 8 हो गए हैं, तो अब कुल 8 हैं, लेकिन फिल्म बनाते समय वे सिर्फ 7 थे, अब पूरे 8 लोग हैं। वे सभी लोग मेरी पहली लाइन में हैं, जिनका नजरिया बिल्कुल मेरे जैसा ही है, लेकिन इन 8 मुख्य लोगों को ढूंढने में मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 5 साल लगा दिए। मैं फिर से इस बात पर जोर क्यों देता हूं कि आपको सभी लोगों की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डर जाते हैं क्योंकि वे सुनते हैं कि मेरी टीम में, जैसे वहां लीडर आते हैं और कहते हैं मेरी टीम में 6000 लोग हैं, और आदमी डर जाता है, सोचता है अरे यार मेरी डायरी में तो सिर्फ 100 लोग हैं, मैं अपनी टीम में 6000 लोगों को कैसे बुला सकता हूं, और इसमें मुझे कितने साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे क्या इन सब लोगों को बुलाने में। असल में यही डर बनता है, लेकिन यह डर गलत है। आपको अपने जान पहचान वालों की सूची, चाहे वे नए हों या पुराने रिश्तेदार, को खंगालना है, सबको अपना लक्ष्य बताना है कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, और उनमें से 7-8 या शायद किसी के लिए 10 ऐसे मुख्य साझेदार ढूंढने हैं जिनके साथ आप हर दिन जैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, एक ही टेबल पर खाना खाते हैं, एक ही प्लेट से खाते हैं, हर दिन बात करते हैं, हर दिन साथ में यात्रा करते हैं, हर दिन साथ में प्रेजेंटेशन देते हैं। यानी यह एक अटूट इकाई है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की कोशिकाएं होती हैं। यानी ठीक 7-8 लोग मिलकर ऐसी एक कोशिका बनाते हैं और आप एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं।
और फिर चाहे कोई भी आपके क्षेत्र में आ जाए, वह आपकी आस्था को नहीं बदल सकता। वह आपके क्षेत्र में कोई नकारात्मकता नहीं ला सकता, आपको आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकता, या और कोई नकारात्मक काम नहीं कर सकता जिससे आपकी सोच या विचार बिखर जाए। आपको ऐसे लोगों से घिरना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने 5 साल लगाए और ये लोग मेरे रिश्तेदार नहीं थे, ये लोग मेरे सहपाठी भी नहीं थे। वे तो यहां तक कि अलग अलग इलाकों, क्षेत्रों में रहते हैं। क्योंकि आज आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेट है। मैंने बस अपने वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें अपलोड करना शुरू कर दिया, अपना नजरिया साझा किया और ये लोग खुद ही मुझसे जुड़ गए। यानी आपको बस अपने बारे में बताना चाहिए, सब कुछ अपने अंदर मत रखिए। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे सफलता तो चुपचाप होनी चाहिए, पैसे को शांति पसंद है, सफलता को शांति पसंद है। ये गलत है। पैसे को हाँ शांति पसंद है, लेकिन सफलता के बारे में, उसके बारे में बताना चाहिए, उसके बारे में घोषणा करनी चाहिए, अपने लक्ष्यों की घोषणा करनी चाहिए और अपनी टीम बनानी चाहिए। और आज ये सभी लोग एक भी अपवाद के बिना हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हर वेल्ला वेगो कार्यक्रम में वे मेरे साथ शामिल होते हैं। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पल है कि क्रिस्टल ड्रीम, मैं क्रिस्टल ड्रीम पर पिछले पतझड़ में अपनी टीम से बिल्कुल अकेला था, है ना? और आज हम 9 लोग हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि कुछ और भी नए लोग अब इस सूची में ऊपर आ गए हैं। यानी मूल रूप से मैं क्रिस्टल ड्रीम पर अकेला था और मतलब पतझड़ से अब तक कितना समय हुआ? थोड़ा सा ज्यादा, आधा साल से। और अब क्रिस्टल ड्रीम पर हम 12 से 15 लोग हैं। यानी मैंने अपनी योग्यता के हिसाब से खुद को 15 गुना बढ़ा लिया है असल में। और इसी तरह आपकी टीम भी बढ़ेगी अगर आप हर दिन सही तरीके से प्राथमिकताएं तय करेंगे और सही काम करेंगे। फिर 2-3 साल ऐसे ही ठहराव में बीत गए जैसे कि पारंपरिक बिजनेस में होता है, और अब ऐसे बड़े बड़े उछाल आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों और कैसे होते हैं। क्योंकि समय के साथ ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा बच्चा जो कभी चल नहीं सकता था, लड़खड़ाता था, गिरता था, अपनी नाक फोड़ लेता था, कहीं चोट लगती थी, खरोंचें आती थीं, कभी कभी तो हड्डी भी दिख जाती थी, माथा फूट जाता था और बहुत कुछ वगैरह। लेकिन बच्चों को देखिए, है ना? मतलब जब वे अक्सर कई बार गिरते हैं तो वे यह बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम चलना निश्चित रूप से नहीं सीखेंगे। उनके मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आता। तो फिर आप जो वयस्क हैं, जब आप कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ लोगों को निमंत्रण देते हैं और आपको मना कर दिया जाता है, तो आप अपनी सपनों से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में कई तरह की धारणाएं बैठ गई हैं, आपके मन में बहुत सारी उलझनें हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। और बच्चों का जन्म, बच्चों को देखना, चाहे अपने हों, पड़ोसियों के हों या किसी और के, मैंने उनसे ये गुण लेना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। और वास्तव में बच्चों का जन्म और उनकी देखभाल, उनका निरीक्षण, ये सब आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर से मैं बार बार बच्चों की बात क्यों कर रहा हूं? मेरी पहली पंक्ति में सभी दंपति हैं और उनमें से अधिकांश के कई बच्चे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग समाज की महत्वपूर्ण और आवश्यक इकाइयां बनाना जानते हैं, जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी है। हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि मैं जैसे क्रिस्टल ड्रीम पर अपनी टीम के साथ 12-15 लोगों के साथ जा रहा हूं, लेकिन असल में हर किसी के साथ 3, 4, 5 परिवार के सदस्य होते हैं। और इस तरह से देखिए, मेरी तो पहले से ही हजारों की टीम है जो हर चीज में मेरा साथ देती है। इसलिए लोगों को चुनिए और उन्हें भी आपको चुनने दीजिए। मेरी पूरी टीम पुरुषों की है। मेरी पहली लाइन में कोई महिला नहीं है, लेकिन यह महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है। बस मेरा अपना एक खास दृष्टिकोण है जो मेरे विश्वास से जुड़ा है। हमारे नजरिए से महिला को भोजन जुटाने, लाने या परिवार को खिलाने का काम नहीं करना चाहिए। यह काम पुरुष का है और महिला को वही करना चाहिए जो उसका कर्तव्य है ना? मतलब स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाना, कपड़े धोना, वो भी सबसे आधुनिक और महंगी घरेलू मशीनों के साथ, सबसे बेहतरीन और शानदार गाड़ियों में घूमना वगैरह।
सबसे प्रतिष्ठित दुकानों और बुटीक से कपड़े खरीदना वगैरह। यानी हम सभी बराबर हैं, लेकिन हर किसी को अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे घड़ी में हर छोटा गियर अपनी अहम भूमिका निभाता है। आइए अपने शारीरिक शरीर को लें। कैसे कहा जा सकता है कि इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? दिल, किडनी, पैर या फेफड़े? सभी एक समान बराबर हैं। हमारे परिवारों में भी सभी एक जैसे बराबर हैं। बच्चे, माता पिता, दादा दादी, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी एक समान बराबर हैं। लेकिन हर कोई जैसे एक गियर अपनी भूमिका जानता है और हम इसी तरह काम करते हैं। टीम में भी हम हर व्यक्ति के साथ इसी तरह व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रचनात्मक स्वभाव का है तो हम उसे तकनीकी कार्य नहीं देते। अगर मेरी टीम में कोई व्यक्ति तकनीकी सोच वाला है और उसे किसी नियमित तकनीकी काम को करने में आनंद आता है तो हम उसे विशेष रूप से तकनीकी प्रकृति के कार्य ही देते हैं। यानी किसी व्यक्ति पर वह काम थोपने की जरूरत नहीं है जो उसे पसंद नहीं है। अक्सर कई नेटवर्क कंपनियों में ऐसा होता है कि उन्होंने कोई नियम बना लिया, कोई चार्टर लिख दिया और फिर सभी को उसी चार्टर के हिसाब से एक जैसा बना देते हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जिसे वह करना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति के लिए टीम में ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिससे वह अपनी जगह बना सके और तब वह अपने काम से आनंद लेगा, वह उपयोगी और प्रभावी होगा और पूरी टीम को मिलकर लाभ पहुंचाएगा। मैं देख रहा हूं कि मॉनिटर पर समय कितना बचा है। पहली बार समय पर ध्यान दे रहा हूं, वरना आमतौर पर मैं समय नहीं देखता। अलार्म घड़ी के हिसाब से नहीं जीता। मैं जब उठता हूं तब उठता हूं और बाकी सारी दुनिया इंतजार कर सकती है। और इन बची हुई 7 मिनटों में मैं आज की अपनी स्थिति साझा करना चाहता हूं। हाँ, आज की शुरुआत की स्थिति से नहीं, बल्कि उस स्थिति से जब आप पहले से ही गति में हैं कि फिर भी आदतों को बदलना क्यों जरूरी है। यानी जैसे कोई खिलाड़ी है ना, मतलब एक स्तर हासिल किया, 2-3 साल तक अभ्यास किया, अगला परिणाम खिलाड़ी बहुत जल्दी हासिल कर लेता है क्योंकि उसके पास पहले से ही अनुभव होता है। अब क्यों इतनी तेज क्वालिफिकेशन की छलांगें लग रही हैं, है ना? यानी बहुत तेजी से, क्योंकि अब टीम बन चुकी है। हमने सभी ज्ञान सीख लिए हैं, समझ लिया है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, एक दूसरे की कैसे मदद करनी है और हम बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी टीम में, अपने परिवार में एक और खास नियम अपनाता हूं। यह नियम है कि मैं अपनी कमाई हुई भौतिक संसाधनों को कैसे बांटता हूं। चाहे वह लाइनियर बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई पारिवारिक बिजनेस हो या फिर मैं कहीं और कमाता हूं, है ना? कहीं व्यापार करता हूं, कहीं क्रिप्टो एक्सचेंजों पर या फिर अन्य जगहों पर, है ना? कहीं लाइनियर बिजनेस को सपोर्ट करता हूं, कहीं चैरिटी को सपोर्ट करता हूं। मैं हर महीने अपनी मासिक आय को 3 बराबर हिस्सों में बांटता हूं। अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा मैं हमेशा अपनी पहली लाइन पर खर्च करता हूं। मैं उनके लिए नए आईफोन और शानदार गाड़ियां खरीदता हूं। अपने खुद के पैसों से मैं अपने बिजनेस का पूरी तरह से प्रमोशन करता हूं और लोगों को मेरे बेहतरीन प्रोडक्ट आजमाने के लिए देता हूं। उन सभी लोगों को जो आज बिजनेस के लिए यानी प्रोडक्ट की पर्याप्त मात्रा खरीदने में सक्षम नहीं हैं। ये एक तरह की चैरिटी है। मैं दूसरी 1/3 राशि के साथ क्या करता हूं? दूसरी 1/3 मैं सजायाफ्ता लोगों और उनके परिवारों की मदद पर खर्च करता हूं। जैसे मान लीजिए पत्नी है, 3-4 बच्चे हैं और उस व्यक्ति को सजा हो गई है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी स्थिति में दोषी है या सही, मैं बस मदद करता हूं। बालवाड़ी, शरणालय, डे केयर सेंटर, सामान्य तौर पर बस अपने आसपास के लोगों में से, जैसे विकलांग लोग वगैरह। और 1/3 यानी कुल 3/3 में से 1/3 मैं अपनी खुद की जिंदगी के लिए रखता हूं, यानी परिवार के लिए रखता हूं और मैं इसी नियम के अनुसार जीता हूं। मैं आपसे यह नियम मानने के लिए मजबूर नहीं करता। यह मेरा अपना नियम है और यह काम करता है। मेरी टीम के लोग इस नियम का पालन करते हैं। शायद इसी वजह से हमारे पास इतने बड़े नतीजे हैं, इतनी तेज रफ्तार है। शायद अभी कोई अपने दिमाग में आपत्तियां दोहरा रहा होगा, यार मैं तो अभी गरीब हूं, दुखी हूं, मेरे पास है ही नहीं, मैं 1/3 नहीं दे सकता, अपने लिए भी नहीं कर सकता।
ऐसी कोई ना कोई आपत्ति तो हॉल में जरूर है। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हम सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, यानी कि नंगे छोटे। हमारे पास कुछ नहीं होता, न कोई कौशल न कोई क्षमताएं, हम बस ऐसे ही होते हैं। फिर हम बड़े होते हैं, है ना? और अब हम अपनी वयस्क जिंदगी में हैं। लगता है कि पैसे नहीं हैं, भौतिक संसाधन नहीं हैं, ताकि मैं वैसे कर सकूं जैसे मैं आज करता हूं, है ना? जो मैंने आपको उस 1/3 के बारे में बताया था। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास हाथ हैं, आपके पास पैर हैं। मैं भी जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वही मैंने भी किया था जब मेरे पास साधन नहीं थे, जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बस महंगे उत्पादों का उपयोग करने के लिए ही खरीदारी करनी पड़ती थी। मैं 2004 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, यानी मैं इससे परिचित हूं। कई अलग अलग कंपनियों और कार्यक्रमों में भाग लिया है और फिर मैं वेलारी पर रुक गया, एक बार और हमेशा के लिए। और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैं क्या करता था? मैं किसी को मुस्कान दे सकता था, मैं किसी दादी को सड़क पार करा सकता था और आज भी ऐसा करता हूं। मैं पड़ोसियों की बर्फ साफ करने में मदद कर सकता था। वे मुझे खाने पीने की चीजों, पैसों या शायद सिर्फ एक हाथ मिलाने के साथ धन्यवाद देते थे। यानी आप हमेशा बस किसी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और असल में किसी भी इंसान का उद्देश्य, अगर आपने कभी अपने उद्देश्य के बारे में सोचा है, आप क्यों पैदा हुए, आप क्यों जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, सब कुछ बहुत ही आसान है। इस जीवन में हर इंसान का उद्देश्य है पूरे आसपास की दुनिया के लिए उपयोगी बनना। आपको प्रकृति, जानवरों, दूसरे लोगों, तत्वों, नदियों, पानी, हवा, इन सब के लिए उपयोगी बनना चाहिए। सबके लिए उपयोगी बने और तब आपको अपार सफलता, बहुत सारा सुख और बहुत सारा प्यार मिलेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।